क्रिएटिनिन का लेवल कम करने के लिए कौन से फूड्स खाए जा सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और किडनी की सेहत के लिए एक असरदार डाइट गाइड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी की लैब रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है तो जाहिर है चिंता तो होती ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही डाइट से इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिएटिनिन आखिर है क्या। देखिए, ये हमारी मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म से बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब किडनी हेल्दी होती हैं तो वो इसे आसानी से खून से फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अगर इसका लेवल खून में बढ़ रहा है तो ये एक इशारा हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो फिर नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल होता कितना है? ये असल में उम्र और लिंग के हिसाब से बदलता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए इसकी नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। ये समझना जरूरी है ताकि किसी की रिपोर्ट को सही तरह से परखा जा सके। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में हमारी डाइट का क्या रोल है? ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। देखिए, डाइट दो मेन तरीकों से मदद करती है। पहला, ये सीधे तौर पे क्रिएटिनिन की मात्रा कम करती है। जैसे रेड मीट जैसे फूड्स कम खाने से खून में क्रिएटिनिन कम बनता है। और दूसरा, ये किडनी का बोझ हल्का करती है। मतलब एक किडनी फ्रेंडली डाइट में फास्फोरस और पोटेशियम कम होता है, जिससे किडनी को गंदगी साफ करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? चलिए अब कुछ ऐसे ही किडनी फ्रेंडली फूड्स की एक लिस्ट बनाते हैं। किडनी के लिए सबसे अच्छी दोस्त है लौकी परिवार की सब्जियां, मतलब लौकी, पेठा और तुरई। ये सब्जियां भारतीय किचन में बहुत आम हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पोटेशियम बहुत ही कम होता है। क्या आप जानते हैं, लौकी और पेठे में लगभग 96% पानी होता है। पानी की ये ज्यादा मात्रा शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है, जिससे किडनी को आराम मिलता है। अब बात करते हैं हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट साथियों की। फूल गोभी, लाल शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और लहसुन। इनमें पोटेशियम तो कम होता ही है, साथ ही ये सूजन कम करने वाले गुणों से भी भरपूर होते हैं। और जब प्रोटीन की बात आती है तो अंडे की सफेदी एक कमाल का ऑप्शन है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन तो मिलता ही है, लेकिन फॉस्फोरस ना के बराबर होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए बहुत ही जरूरी है। फलों और ड्रिंक्स में अनानास, करौंदा, खीरा और जौ का पानी किडनी के लिए काफी सेफ माने जाते हैं। इनमें पोटेशियम कम होता है और ये यूरिन इन्फेक्शन से लड़ने जैसे फायदे भी देते हैं। चलिए अब उन फूड्स की बात करते हैं जिन्हें सख्ती से लिमिट करना जरूरी है। इन्हें अपनी डाइट के लिए एक तरह से सेफ्टी रूल्स ही समझिए। तो किन चीजों से परहेज करना है? रेड मीट, ये तो सीधे क्रिएटिनिन बढ़ाता है। और केला, टमाटर, आलू, डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें पोटेशियम, फास्फोरस या सोडियम इतना ज्यादा होता है कि ये किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। इस बात की गंभीरता को समझिए। जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी से जूझ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक केला भी खून में पोटेशियम का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। इससे पता चलता है कि इन चीजों से बचना कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारतीय खाने में आलू और अरबी जैसी सब्जियां तो बहुत आम हैं, तो फिर क्या करें? घबराइए नहीं, इसका एक तरीका है जिसे लीचिंग तकनीक कहते हैं। इससे इन सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा को कम किया जा सकता है। लीचिंग का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जी को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसे कम से कम 2 घंटे तक गर्म पानी में भिगो कर रखें। इसके बाद उस पानी को फेंक दें, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर सब्जी को ताज़े पानी में उबालें। इससे पोटेशियम काफ़ी हद तक निकल जाता है। एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किडनी की डाइट हर किसी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला बिल्कुल नहीं है। इसे हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। देखिए, किडनी के बीमारी के अलग अलग स्टेज में डाइट की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। जैसे शुरुआती स्टेज 1 और 2 में एक हेल्दी डाइट पर फोकस होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी स्टेज 4 और 5 तक पहुंचती है, प्रोटीन, पोटेशियम और फास्फोरस को लेकर पाबंदियां बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं।
पानी पीने का नियम भी स्टेज के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआती स्टेज में आमतौर पर दिन में 2-3 लीटर पानी पीने को कहा जाता है, लेकिन स्टेज 4 और 5 में अक्सर पानी कम पीने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर की सलाह के बिना पानी ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है और इससे शरीर में पानी भर सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये गाइड सिर्फ जानकारी देने के लिए है। अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, डाइट आपके हाथ में एक टूल की तरह है, लेकिन उस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है ये बताने वाले आर्किटेक्ट आपके डॉक्टर ही हैं। सिर्फ वही आपकी सही कंडीशन के हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं।